A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is basically your dynamics of motion. ठीक है, तो dynamics of motion है, तो आइए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपने टेंशन फोर्स के बारे में। दोस्तों मैंने आपको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए थे होमवर्क में, तो चलिए आइए पहले डिस्कस करते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू, पर म्यूट करने के लिए आपको पहले हैंड रेज करना होगा, फिर म्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो सॉरी, और फिर अपना डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो चलो पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं। तो आई गेस कुछ बच्चों के लिए मैंने वहीं पर डिस्कस कर दिया था, पर दोबारा से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इज गिवन टू अस कि दो ब्लॉक्स बेटा आपस में कांटेक्ट में है, ठीक है ना, 2 और 3 kg का, और इनके बीच की हमें क्या निकालनी है बेटा? एक्सेलरेशन निकालनी है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। तो आप फटाफट से देखें, ये ब्लॉक्स है बेटा, ऑफ ब्लॉक्स, ये एस नहीं है, ब्लॉक्स है। एक्सेलरेशन कितनी होगी हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स? लेट्स सी बेटा। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एफबीडी बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पर हम एफबीडी बनाए अगर, तो सीधे सीधे अगर तुम आंसर भी देखना चाहते हो, यू कैन राइट योर आंसर वेरी वेरी डायरेक्टली। कैसे सर? कि भैया इसके ऊपर एफबीडी बनाओ, तो 2 kg की एफबीडी। देखो मेरे को मेथड 1 करवाऊंगा, फिर मेथड 2 करवाऊंगा। पहले हम चल रहे हैं मेथड 1 की तरफ। तो लेट अस, तो सबसे पहले हम चलते हैं बेटा मेथड नंबर 1 पे। तो मेथड नंबर 1 पे हम क्या कर रहे हैं बेटा? 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हैं। तो 2 kg वाले ब्लॉक का हमने क्या बनाया? एफबीडी बनाया। 2 kg वाले ब्लॉक का ही बनाएंगे, और हम किसका बनाएंगे? 3 kg वाले ब्लॉक का भी हम यहाँ पर एफबीडी बनाएंगे। सब ब्लॉक से क्या करवाया जाएगा? आपको एफबीडी यहाँ पर बनाना होगा, ठीक है ना। 2 kg वाले ब्लॉक का भी और 3 kg वाले ब्लॉक का भी आपको क्या करना है? यहाँ पर एफबीडी बनाना है बच्चों, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ द एफबीडी। तो देखो यहाँ पर, तो अगर ये 2 kg का होगा तो बेटा नीचे की तरफ कितनी फोर्स लगाएगा? ये सीधे सीधे देखोगे, क्या 20 क्या नीचे लगाएगा, और 20 का अगर कंपोनेंट किया जाए, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा 20 का, कितना आएगा? 20 sin 37। कितना आएगा बेटा? 20 sin 37 आएगा। और sin 37 कितना होता है बच्चों? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 37? 3/5 और 4/5? एवरीवन जल्दी बताओ कितना आंसर होगा sin 37 का? कितना होता है भाई? यस बिल्कुल सही, 3/5। 3/5 इंटू 20 करोगे, 3/5 इंटू 20 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 12। वेरी गुड। और यहाँ पर कितना आएगा? मतलब ऑटोमेटिकली 12 इधर आ गया, तो कंपोनेंट 20 का cos 37 आएगा यहाँ पर। तो बेटा ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 16, है ना। कितनी आएगी भाई तुम्हारे पास? ये 16 आ जाएगी। और ऊपर की तरफ यहाँ पर एक ब्लॉक पर ये नीचे से रहेगा नॉर्मल। अब बच्चों ये तो यहाँ पर एफबीडी हो गया। अब क्या ये 3 वाला इस पर नॉर्मल लगाएगा इधर की तरफ? क्या 3 वाला इस पर नॉर्मल लगाएगा? एन 3 वाला इसके पीछे नॉर्मल कितना हमने एन लिखा, तो उसने एन लगा दिया। चलो बेटा, अब इस नॉर्मल की वजह से वो आगे की तरफ जाएगा, तो इस पर एक्सेलरेशन आएगी ए के बराबर। कितनी आएगी बेटा एक्सेलरेशन? यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कितनी आएगी एक्सेलरेशन। ए मैं लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? पहले तो आप ये देख के मुझे बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है बेटा। अब आगे देखो, इस ब्लॉक के लिए यहाँ पर बताना है आपको पहले। इस 3 kg के ऊपर एक तो नॉर्मल ऊपर की तरफ आएगी, इधर आएगा 30, और 30 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे मुझे। तो 30 के कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आएगा बेटा? क्या 30 का cos ऑफ sin ऑफ 37? 30 sin 37 मतलब 30 इंटू तुम्हारा 3/5, 30 इंटू 3/5 18। बोलो बेटा सही लिखा है अपन ने? 18 आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पर कितना आएगा? 30 इंटू 0.8, जल्दी बोलो 24, और ऊपर यहाँ नॉर्मल आएगा n2, ठीक है। अब जरा देख, क्या ये भी एक्सेलरेशन ए के साथ जा रहा है? क्या दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी नहीं होगी? पहले मुझे बताओ, क्या चिपक के चलेंगे? यस सर। अगर तुम थोड़ा दिमाग भी लगाओगे, यहाँ पर ना हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो तुम ध्यान से देखो ना, यहाँ पर तुमने कंसेप्ट पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर। इस क्वेश्चन में देखना, इंक्लाइन प्लेन पे मैं सवाल करवाया था यहाँ पर। ये अगर एक ब्लॉक एम है जो एंगल थीटा पे है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रही हो, सिर्फ और सिर्फ mg फोर्स लग रही हो, तो ये कितने से नीचे आएगा? एक्सेलरेशन कितनी होगी? g sin थीटा होगी। कितनी होगी? g sin थीटा होगी। तो ऑटोमेटिकली अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी कितना एक्सेलरेशन आएगा बेटा? सोचो। जी sin थीटा ही आएगा, हाँ ना।
है ना भाई, जी साइन थीटा ही आएगा, कोई और फोर्स तो है नहीं, अदरवाइज सॉल्व कर ले बेटा यहाँ से एफबीडी, ऐसे अगर सॉल्व कर ले, सॉल्व भी करेगा ना तो 12 प्लस एन विल बी इक्वल टू कितना होगा, ये 12 प्लस एन विल बी इक्वल टू कितना होगा बच्चे यहाँ पर, एम ए 6 मीटर पर 2a के बराबर, यहाँ पर निकाल ले, इसमें एफबीडी लगाएगा 3 वाले में इक्वेशन, तो 18 माइनस एन बराबर कितना होगा, एम ए, क्योंकि एन यहाँ पर पीछे तरफ फोर्स लगा रहे हैं, देखो यहाँ पर, तो 18 नीचे एन ऊपर, थर्ड वाले केस में तो 18 माइनस एन कितना होगा, 3a के बराबर, ठीक है ना। इससे यहाँ पर सॉल्व करना जरा, यहाँ पर जरा देखो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, क्योंकि दोनों मूव तो एक साथ ही करेंगे ना, सॉल्व करो बेटा यहाँ से जरा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हें ये भी पता है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो 12 प्लस 18 और एन से एन कट जाएगा, और 2 प्लस 3 5a हो जाएगा, तो कितना हो गया, ए की वैल्यू 6 आया, ए की वैल्यू कितनी होगी, 6 आ गई। अब पुट इन 1 इक्वेशन 1 में कर दो, तो 12 प्लस एन बराबर 2 इंटू 6, तो एन की वैल्यू क्या 0 आ रही है बेटा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। देखो बेटा तरुण कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा है, ध्यान से देख, एन कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, एन कितना आ गया, 0। अब तुम डायरेक्टली देखो, यहां से भी एक्सेलरेशन कितना 6 आया, यहां से जरा बताना कितना है एक्सेलरेशन 6, क्या दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम है, देखो आंसर तो आ गया एन 0, ये तो मेथड 1 था, मैं मेथड 2 बता रहा हूं यहाँ पर तुम लोगों को, शॉर्टकट, दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन सेम है, अलग अलग है, दोनों ब्लॉक की नीचे के यहां से एक्सेलरेशन क्या है बेटा, सेम है, मतलब क्या ये दोनों को टच तो कर रहे हैं, पर टच होते होते नीचे आ रहे हैं, क्या एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, क्या ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होंगे, अगर दोनों की एक्सेलरेशन सेम है तो फोर्स कब आएगी, जब एक दूसरे को धक्का दे, है ना, तो 3 वाला 2 को धक्का दे ही नहीं रहा है, तो मतलब इनके बीच में नॉर्मल कितनी है, बोथ हैव सेम एक्सेलरेशन, और कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में तो है बट प्रेस नहीं कर रहे, कांटेक्ट तो है बट प्रेस नहीं कर रहे, अगर प्रेस नहीं करेंगे तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, 0, प्रेस नहीं करेंगे तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, सर पर 0 हो प्रेस जाएगा, तो करना चाहिए था ना, क्यों, जब दोनों चिपका हुआ है तो चिपका हुआ नहीं है, हाँ चिपका हुआ भी है तो क्या हो गया, मैंने बोला था ना, 2 हाथ रखे हुए चल रहे हैं, क्या तेरे पास नॉर्मल आएगी, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल का मैं तुम्हें कंडीशन लिखवाई थी, कौन बताएगा, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट हो बट प्रेस करना भी जरूरी है, प्रेस कर रहा है एक दूसरे को, वही सर पूछ रहे हैं कि प्रेस तो करना चाहिए था ना, तो यहाँ पर इक्वेशन देख ले बेटा, इक्वेशन से सॉल्व किया मैथमेटिक्स से तो भी 0 आया ना, हाँ सर, मैथमेटिकली देख ले तो भी 0 आया, कंसेप्ट लगाएगा तो भी 0 आएगा, 2 बॉडीज फिसली तो रही हैं, उनके बीच का गैप मिनिमल है, अगर इसको मैं अलग अलग कर देता तब बता जरा, तो भी दोनों की एक्सेलरेशन सेम होती, एक्सेलरेशन तो अगर 2 बॉडीज की अगर एक्सेलरेशन सेम है, जा रहे हैं, तो इसमें क्यों आएगा बेटा, मुंह तो नहीं लगता इनके बीच में आएगा, यहाँ पर तो आ रहा है, टच कर रहे हैं बट फोर्स एक्सर्ट नहीं करे दूसरे को, अदरवाइज तो यहाँ पर ये लगा ना मेथड 1, सॉल्व का पूरा एफबीडी बना के, ठीक है, ओके सर, चलो अगला क्वेश्चन क्या होमवर्क में तुम लोगों ने वाला, यस सर, तो इसके भी 2 मेथड हैं, सबसे पहले एफबीडी मेथड, उसके बाद मेथड नंबर 2 जिसमें हम सीधे सीधे सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे, है ना, तो पहले आओ भाई यहाँ पर या सिस्टम मान के सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, तो सिस्टम मान के भी सॉल्व हम करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा, देख लेते हैं, चलो भाई हमारे पास ये ब्लॉक्स हमें दे रखे हैं बेटा, ठीक है, वी आर गिवन द ब्लॉक्स, तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर टेंशन निकालनी है, तो क्या कर सकता हूँ, सिस्टम मान सकता हूँ, सिस्टम अगर मैं मानूंगा तो सिस्टम का मास कितना हो जाएगा, 6 kg 1 + 2 + 3 दैट इज 6 kg, तो 1 + 2 + 3 दैट इज 6 kg, और 6 kg में फोर्स लग रहा है बेटा 180 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा,
फोर्स बाय मास करके, दैट इज 180/6, कितना हो जाएगा बेटा 30 न्यूटन। अब मुझे 30 न्यूटन निकल गया। अब मुझे क्या निकालनी है, एफबीडी बनानी है 1 kg वाले की। सर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओ यूनिट नहीं गलत होगा दिया सर, मैंने, यस यूनिट मैंने गलत दिया, थैंक यू। 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं 1 वाले का एफबीडी बना रहा हूँ, 1 kg वाले का, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रही है, टेंशन T1, राइट गाइस। और इसके पास एक्सेलरेशन भी आ रही है, कितना 30, तो T1 का वैल्यू कितना होगा बेटा, क्या तुम्हारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास कितना है 1 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 30, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 न्यूटन। क्या आप लोगों ने T1 की वैल्यू कितनी निकाली, 30 न्यूटन निकाली है? यस सर। तो सबने Yes, यही sir. आंसर निकाला T1 का, वेरी गुड। अब Yes, निकालते हैं T2 के लिए, लेट्स सॉल्व फॉर T2, मतलब क्या आप सेकंड ब्लॉक की एफबीडी बनाओ। तो सेकंड ब्लॉक के लिए एफबीडी में क्या टेंशन इधर आएगा और एक टेंशन पीछे की तरफ भी आएगा बेटा, पीछे तरफ कितना टेंशन आएगा T1. T1, तो आगे तरफ कितना टेंशन आएगा T2। Yes. तो बेटा और इसमें एक्सेलरेशन कितनी है बेटा, एक्सेलरेशन कितनी है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कौन सी फोर्स बड़ी होगी, T2 बड़ी होनी चाहिए, T1 बड़ी होनी चाहिए, T2. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। T2. तो T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू कितना होगा, m इंटू a, तो m कितना 2 और इंटू 30 है ना। तो बेसिकली सॉल्व कर लेते हैं, T2 निकालना है माइनस T1, T1 कितना आया था 30, 30. बराबर मास कितना 2 इंटू 30, सॉल्व करोगे T2 वैल्यू आएगा 90 न्यूटन। क्या आप लोग अभी Yes, आंसर sir. 90 यस आ रहा सर, है? Yes, sir. Same answer. Yes, यस sir. हमारे सर। पास वेरी गुड बच्चा, एक्सेलरेशन आया 30, T1 आया 30 न्यूटन और T2 भी कितना है बेटा 90 न्यूटन। तो हमारे पास ये हमारे सारे आंसर, तो आई गेस ये आप लोगों ने किया है सबने, ठीक है ना। तो वेरी गुड बच्चों, अब क्या टेंशन के और सवाल की प्रैक्टिस करें फटाफट से। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस बेटा, ठीक है ना। तो आओ इसमें आगे चलते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है चीजें। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है बेटा, प्लीज सी, प्लीज सी। अब क्या दिया गया है, अ मास ऑफ 8 kg, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg, इट्स हैंगिंग फ्रॉम अनदर बॉडी ऑफ मास 12 kg, मतलब एक 8 kg है और एक 12 kg है, बीच में एक स्ट्रिंग दे दिया। The combination is being pulled by a string with an acceleration of 2.2 meter per second square. The tension T1 is, हमसे टेंशन T1 पूछा है बच्चों, हमसे सिर्फ टेंशन T1 पूछा है। प्लीज ट्राई इट बेटा, सब इस क्वेश्चन को, सवाल को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, और पोल पे आंसर करना होगा जब मैं पोल लॉन्च कर दूंगा आपके सामने। चिराग पिच एफ नेट निकाला है बेटा, एफ नेट। पोल पे आंसर कर दो भाई, पोल लॉन्च कर दिया बेटा मैंने। I have launched the poll, please answer on the poll। पोल पे आंसर कर दो बेटा, सर आज कोई नई चीज पढ़ाई शुरू जाएगी। होगी?
यस बिल्कुल होगा बेटा, मैनी कंसेप्ट, हर एक सवाल एक कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पर ये मत सोचो कि कंसेप्ट, यहाँ सवाल प्रैक्टिस हो रही है, एवरी क्वेश्चन इज अ कंसेप्ट। फिजिक्स में अगर थ्योरी नहीं होती है, कंसेप्ट भी होते हैं, तो आपको सारा सवाल करना पड़ेगा, उसी से कंसेप्ट बिल्डअप होगा आपका। सब लोगों ने पोल पे आंसर मार्क किया क्या? Yes, sir. तो बेटा मैं पोल एंड करने वाला हूं अब। आई एम गोइंग टू एंड द पोल नाउ एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। सब लोग मार्क कर दो पोल पे फटाफट से। तो चलो पोल एंड करते हैं, ठीक है। ओके, मिक्स आंसर आए, मिक्स आंसर आए। लेट्स सी कैसे करने होते हैं सवाल को। बेटा मुझे एक चीज बताओ, जब भी टेंशन नॉर्मल के सवाल आएंगे तो मन में क्या आता है, क्या बनाऊं बेटा मैं? एक एफबीडी बनाऊं? हमारे मन में क्या ख्याल आना चाहिए हमेशा कि क्या बनाए बेटा? एक एफबीडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो चलो आओ, हमेशा में क्या, किस पर फोकस करना है? वी हैव टू फोकस ऑन मेकिंग अ एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आओ फ्री बॉडी डायग्राम लेके बनाते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैं इस पेज पे कर रहा हूं सॉल्व इसको, ध्यान से देखो बेटा। बेटा अगर मैं T1 से इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आपको मुझे बताना है 12 और 8 केजी के पास एसरेशन सेम होगी अलग अलग होगी? आप ये सोचें और चैट पे लिख के बताएं, क्या ये एसरेशन सेम होगी अलग अलग होंगी दोनों ब्लॉक्स की? अगर हम रस्सी से कनेक्टेड है, रस्सी खींच नहीं सकती, फिजिक्स वाली रस्सी है, तो दोनों की एसरेशन सेम होगी अलग अलग होगी? सेम होगी। अगर एसरेशन सेम होगी तो आपको ये सोचना है, क्या इस पूरे सिस्टम को मैं, इस पूरे को सिस्टम मान सकता हूं? क्या इस पूरे को एक डिब्बा मान सकता हूं? पहले मुझे बताओ, कैन आई कंसिडर टू इट टू बी अ फुल सिस्टम? अगर मैं इसको सिस्टम मान सकता हूं नहीं मान सकता हूं, तो क्या बेटा क्वेश्चन देखो क्या बन जाएगा। ये टोटल मास कितना बन जाएगा बच्चों? ये टोटल मास बन जाएगा क्या 12 प्लस 8 बेसिक टू 20 केजी बेटा? क्या 20 केजी बन गया? और इस 20 केजी का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो बेटा उसके ऊपर की तरफ तो फोर्स कितना लग रहा है? टेंशन, वो भी कितना? T1। और बेटा नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, बताओ कौन सा? क्या mg फोर्स? इस पूरे डिब्बे का मास भी तो होगा ना mg नीचे की तरफ, तो mg कितना हो जाएगा? मास है 20 इंटू 10। और बच्चा इसके पास एसेशन दे रखी है ऊपर की तरफ कितनी? a, और उसकी वैल्यू हमें गिवन है बेटा 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें गिवन है बेटा। तो मुझे बताओ यहाँ पर आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? क्या बेटा एक्सेलरेशन अगर ऊपर T1. की तरफ है तो क्या T1 बड़ा होगा? एक्सेलरेशन Yes, sir. ऊपर है तो T1 बड़ा होगा किससे? mg से। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? F नेट मतलब T1 T1 minus माइनस mg 200. विल बी इक्वल टू क्या? m इंटू a। अपने आप को Yes, म्यूट sir. कर प्लीज। तो T1 माइनस mg कितना है? 200। मास कितना सिस्टम का? 20। और एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2.2। सॉल्व करना है बेटा यहां से अपने को। तो T1 कितना आएगा? 200 प्लस 44, 244। कोई ऑप्शन है? ये क्या हो गया? तुम्हारा आंसर 244 न्यूटन आ रहा है T1, ठीक है ना। अब यहां पर ना तुम्हें ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन 260, 240, 220, 200 दे रखा है, तो नियर अबाउट आंसर कितना आ गया? 240। उसको मार्क कर दो सेकंड ऑप्शन को, ठीक है। सर ऐसा क्यों आया होगा? क्योंकि हमने जी की वैल्यू कितनी ली है? 10 ली है। अगर आप जी की वैल्यू 9.8 लेंगे तो देखो कितना आंसर आता है। 9.8 से सॉल्व करो इसको, सॉल्व इट बाय 9.8। तो T1 बन जाएगा 20 इंटू 9.8, 240 आ रहा है। है ना। अब आ जाएगा 240। तो अपना आंसर वो सेम से नियर अबाउट, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इफ यू टेक जी का वैल्यू 9.8 तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। 10 लोगे तो थोड़ा सा ज्यादा आ गया 240। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। और कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में आपको हुई? बेटा जब भी सिस्टम मान सकते हैं मान लो। अब मुझे आप लोग सॉल्व करोगे T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू निकाल के दिखाओ कितना होगा। आप लोग मुझे T2 का वैल्यू बताएं, T2 का वैल्यू। T1 आपने निकाल लिया, T2 बताओ कितना है? सॉल्व करो, चैट में आंसर लिखो।
फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 बच्चा। वेरी गुड, सब लोग आंसर दे रहे हैं, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। कैसे करोगे T2 निकालने के लिए? इस 8 kg पर FBD बना लो खाली 8 का, नीचे की तरफ आएगा 8 इंटू 10, मैं तो जी 10 से कर देते हैं, और ऊपर कितना आएगा T2, और एक्सेलेरेशन कितनी है A के बराबर जो कि है 2.2, ठीक है ना। तो T2 कितना हो जाएगा बेटा? क्या T2 माइनस 80 विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2.2, सॉल्व करना है इसको आपको बस। तो T2 विल बी इक्वल टू 8 प्लस 8 इंटू 2.2, बताओ भाई आंसर कितना आ रही है? 16, नियर अबाउट 97.6 आना चाहिए क्या? Yes, sir. 97.6। यस सर 97.6। 9.8 लोगे थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, देखो यहाँ पर बस, है ना, 8 इंटू मल्टीप्लाई करके, पर Sir, नियर अबाउट 12 आंसर अबाउट ही आएगा, ठीक है। सर 12 kg का FPD कैसे बनेगा अकेले का? ओके, 12 kg का अगर एफबीडी बनाना है, बच्चा पूछ रहा है, तो खाली 12 kg पे मुझे बताओ क्या क्या आएगा। 12 पर 1 नीचे kg mg, पर टेंशन आएगी T1, और एक रस्सी नीचे भी कनेक्टेड है ना बेटा, तो नीचे की तरफ yes, T2 आएगा, और क्या साथ में mg भी आना चाहिए, Yes, sir. और एक एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ तो है ही, ठीक है। जिसका 12 kg के लिए खाली एफबीडी बनाना, क्या बुक में आना आ गया? yes sir. तो सर इसमें ये लिखेंगे ना T1 माइनस T2 माइनस mg इक्वल्स टू 12a, करेक्ट, बिल्कुल सही, करेक्ट बेटा, और इससे भी बिल्कुल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। दो इक्वेशन करके सॉल्व कर लो। देखो तुम्हें Yes, क्या है, sir. जब सिस्टम अगर मान सकते हो तो सिस्टम मान लो, अदरवाइज एफबीडी अलग अलग बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल वो तो तरीका है ही, पर जब सिस्टम मान के इजीली आंसर निकाल सकते हैं, सिस्टम मानेंगे बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, तो लेट्स मूव आगे। अब आगे मूव करें क्या? तो चलो आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखो अगला क्या है, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 5 kg block has a rope of mass 2 kg, देखो रोप दे दी of mass 2 kg attached to its underside, and a 3 kg block is suspended from the other end of the rope as shown in figure. The whole system is accelerating upward at 2 meter per second square by an external force F naught. What is the value of F naught? What is the value of F naught? आपको F naught का वैल्यू बताना है कितना होगा। ये 5 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, आपको F naught का वैल्यू बताना है, और एक्सेलरेशन आपको दे रखा है अपवर्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ट्राई करेंगे बच्चा, एवरीवन प्लीज ट्राई दिस। यस वर्षा, बिल्कुल सोचो, खुद से सोचो, बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं। But it's very very easy question. आंसर आने शुरू हो रहे हैं, वेरी गुड, निकालो सब निकालो। वेरी गुड रितिका, वेरी गुड बेटा अनुमान। बस अभी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें बता देता हूँ सही आंसर है नहीं है, ठीक है। ओ तहा भी आ गया, तहा क्लास में जल्दी आएगा, लेट मत आया कर। देखो बेटा लेट्स सॉल्व, आप मुझे बताओ ये पूरा सिस्टम की एक्सेलरेशन सेम है अलग है? इसको सेम मान सकता हूँ, सिस्टम मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, तो पूरा सिस्टम मान लू ए, तो उसको हमने पूरा सिस्टम मान लिया है, और उसकी एक्सेलरेशन हमें गिवन है बेटा ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए। तो इसका मास कितना होगा सिस्टम का? 5 + 2 + 3, क्या 10 kg? 5 + 2 + 3 10 kg। नीचे की तरफ क्या 100 न्यूटन लगेगा mg के बराबर एफबीडी, और ऊपर लग रहा है एफ नॉट, और इसकी एक्सेलरेशन हमको दे दी बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ।
तो अगर ऐसा है तो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या न्यूटन सेकेंड लॉ लगाऊंगा तो एफ नॉट माइनस 100 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 लिखूंगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स क्या होगी, बड़ी होगी, तो एफ नॉट माइनस 100 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2, मतलब एफ नॉट कितना हो जाएगा बेटा 100 प्लस 20 दैट इज 120 न्यूटन। वेरी गुड बच्चों, तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, करेक्ट आंसर 120 न्यूटन इज द राइट आंसर बच्चा। क्या बच्चा 120 न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यस सर, कोई तो सही आंसर नहीं आया, वेरी गुड बेटा, अब तुम सीख रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आंसर्स आने शुरू होंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे तुम्हारे आंसर्स आने शुरू होंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या अब आगे मूव करें और सवालों की तरफ। ओके, तो बच्चों एक छोटा सा नोटिस है आपके लिए, जो आपका इस संडे को आपका पेपर है, यू हैव अ नोट टेस्ट पेपर ऑन संडे, टेस्ट पेपर ऑन संडे, तो वो बेटा क्यूमुलेटिव टेस्ट है आपका। क्या बेटा क्यूमुलेटिव टेस्ट है, आपको सबको पता है ना, दिस संडे यू हैव अ टेस्ट पेपर, तो उसमें बेटा वेक्टर्स क्या क्या आ रहा है, सिलेबस ध्यान से देख लो, वेक्टर्स आ रहा है, यूनिट एंड डायमेंशन भी आ रहा है, प्लस मोशन इन 1D आ रहा है, प्लस मोशन इन 2D भी आ रहा है, और डायनामिक्स ऑफ मोशन आ रहा है। पर डायनामिक्स ऑफ मोशन में टिल पुली प्रॉब्लम तक, और पुली प्रॉब्लम अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है ना, टिल पुली प्रॉब्लम तक आएगा। वो ओनली लिखा हुआ है, ओनली नहीं है, ओनली हटा देना, ये टिल है बेटा, ठीक है ना, जो मैसेज में ओनली आया ना उसमें टिल कर देना, टिल मतलब पूरी प्रॉब्लम तक, तो जितना पढ़ाया हुआ है वो भी आएगा। ठीक है बच्चों, नॉर्मल कैलकुलेशन, टेंशन कैलकुलेशन, ये सब वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में होंगे। इज इट क्लियर? इफ इट इज क्लियर देन प्रेस द यस बटन, इफ इट इज क्लियर देन प्रेस द यस बटन। नोटिस पार्ट समझ में आ गया? याद रखना, अंजन तुमने यस बटन नहीं प्रेस किया है अभी तक, अपूर्वा, अवनीत, चिराग, चिरंजीव, यस बटन प्रेस करो। इफ इट इज क्लियर टू यू कि टेस्ट पेपर तुम्हारा संडे को है और डायनामिक्स ऑफ मोशन में पूरी प्रॉब्लम तक आएगा, ओनली नहीं है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है मेरे से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म मैसिव रोप और रॉड, यूनिफॉर्म मैसिव रोप और रॉड। अब ये ना एक स्पेशल कैटेगरी है सवाल की, इस पर ना जेई ने, नीट ने काफी बार सवाल पूछा है और बच्चों को क्या किया बेटा, गुमराह किया है। ठीक है, अब बढ़िया टाइप के सवाल बनते हैं। अगर तुम यहीं पर देखोगे, इस रोप के पास मास है या नहीं है, मुझे बताओ, क्या इस रोप के पास मास दे रखा है? देखो, रोप ऑफ मास 2 kg, बट हमने जब फिजिक्स में टेंशन की पढ़ी थी तो हमने जाना था स्ट्रिंग, रस्सी की खासियत। खासियत क्या होती थी, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। रस्सी की खासियत क्या होती है? रेज योर हैंड, कौन बताना चाहता है? मासलेस। तो पहले रेज हैंड करना होता है, ठीक है, सॉरी सर। तो ओके, तो उसने बता दिया है कि इनएक्सटेंसिबल और मासलेस होती है, ठीक है, इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस होती है, ठीक है ना। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे दिया बेटा आपको, अब मैसिव रोप दे दिए, मैसिव रोप दे दिए, ठीक है ना, मतलब मास वाली रोप, बड़ी रोप। अब इसमें दिक्कत क्या होती है समझना है हमको, ठीक है ना। जब हमारे पास विदाउट मास, मासलेस रोप जो होती है, मासलेस रोप, उसमें टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट, टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट होता है, ठीक है। जब तुम्हारी मासलेस रोप होती है तो टेंशन इज सेम एट एवरी पॉइंट। बट जब मैसिव रोप आती है, जब क्या आती है, मैसिव रोप आती है, तो टेंशन एट ईच पॉइंट इज डिफरेंट, टेंशन इज डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। उसी को हमने देखेंगे, हाँ बेटा, उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। तो बेटा तुम्हारे पास कोई रस्सी है, मान लो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग का मास कितना दे दिया बेटा आपको? 0 दे दिया है। तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, सब क्या होगी? T1 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 होगी, सब जगह सेम टेंशन होगी, ठीक है। बट अगर मास यहाँ पर 0 नहीं है तो बेटा टेंशन यहाँ पर कुछ अलग T1 होगी,
यहाँ पर कुछ टेंशन T2 होगी, यहाँ पर कुछ टेंशन T3 होगी, यहाँ पर कुछ टेंशन T4 होगी, और उसी की कैलकुलेशन करना अब हमको सीखना है। उसी की कैलकुलेशन करना बच्चों अब हमको सीखना है। तो गाइस, आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड द मैसिव रोप कंसेप्ट? इफ यस देन प्रेस द यस बटन। जितने बच्चों को मैसिव कंसेप्ट समझना है तो उसके लिए रेडी है। देखो बहुत बड़े कंसेप्ट है ये, मजा आएगा समझने में, अब यूज होगा बढ़िया से। अब देखो यहाँ पर तुम्हें क्या गिवन है, एक मैसिव रोप गिवन है, तो हम फटाफट से मैसिव रोप बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैसिव रोप होगा तो यूनिफॉर्म गिवन है। क्या गिवन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है कि इसकी हमें कोई मान लो क्या दे दिया, लेंथ दे दिया L, और इसका टोटल मास हमें गिवन है बेटा M। टोटल मास हमें कितना गिवन है? M के बराबर है, और लेंथ कितना है? L है। तो यूनिफॉर्म मतलब क्या होगा कि ये हर जगह से यूनिफॉर्म है। जैसे क्या ये सिलेंडर, जैसे ये सिलेंडर दिख रहा है, ये आपका सिलेंडर क्या है? यूनिफॉर्म सिलेंडर है, हर जगह मास क्या है बेटा? सेम सेम मास है इसका, ठीक है। बट अगर मैं ये बात करूं ये बॉटल की, इस बॉटल की जगह ये बात करूं, ये इसकी मैं बात करूं, तो बेटा देख यहाँ पर मास कम होगा, यहाँ मास अलग है, और यहाँ पर मास अलग है। तो देखो इस पोर्शन में मास अलग है, यहाँ ज्यादा मास होगा, यहाँ कम होगा, सॉलिड है ना पूरा, ठीक है। मतलब क्या ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म मास? इज इट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म। एंड दिस इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बेटा? सेम है, ठीक है। ओके, तो जब भी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो मुझे चीज सोच के बताओ यहाँ पर कि हम क्या ले सकते हैं। क्या सोचना, जरा थोड़ा सा ना सोचना है आपको, सोचो क्या लिख सकता हूँ। टोटल लेंथ के लिए मास है मान लो M, तो कोई भी 1 यूनिट लेंथ होगी उसके लिए मास कितना लिखूंगा? M/L लिखूंगा, M डैश। तो मतलब छोटे से पोर्शन के लिए मैं लेंथ लिख सकता हूं, और कोई dx एलिमेंट के लिए अगर मास लिखूं तो कितना लिखूंगा? क्या M/L इंटू dx लिखूंगा बच्चों? ये मुझे बताओ, क्या इज दिस क्लियर टू यू ऑल? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म मास सिस्टम है तो छोटे से एलिमेंट का मास निकालना तो निकाल सकता हूं ना। अच्छा, इसको ना M/L को ना ऐसे लिख लो, लैम्डा। इसको लैम्डा से लिखते हैं, उसे बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? मास पर यूनिट लेंथ। देखो मैं तुम्हें खाली चीजें बता रहा हूं, अभी ध्यान रखते रहो, इनको नाम दिया गया है मास पर यूनिट लेंथ M/L, और ये हो गया लैम्डा। तो कभी कभी अगर मास पर यूनिट लेंथ किया हो तो लैम्डा याद रखना, लैम्डा गिवन है। तो बेटा ये dx के लिए dm कितना हो गया? छोटा मास। क्या ये मास ही तो है? डायमेंशन वाइज देखो मास है, तो छोटू एलिमेंट का छोटा सा मास, तो ये कितना लिखूंगा? लैम्डा dx के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें छोटा छोटा आइडिया दे दिया इन चीजों का, ओके। अच्छा, अगर इस रॉड को अभी समझ रहे हैं, इस रॉड को हम क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं बाय अ फोर्स F, बाय अ फोर्स F। मैं इस रॉड को पुल कर रहा हूं बाय अ फोर्स F। तो बेटा क्या इस पूरी रॉड की एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं मैं? क्या इस पूरी रॉड की एक्सेलरेशन तो सेम होगी, क्योंकि सब पार्ट एक साथ ही जाएंगे। अगर मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो हर एक पार्ट एक साथ जा रहा है, तो इनकी एक्सेलरेशन सेम होगी। मतलब क्या बेटा, हर एक पार्ट की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। तो क्या इस एक्सेलरेशन ऑफ रॉड लिख सकता हूं मैं, या एक्सेलरेशन ऑफ रॉड बोल लो, रोप बोल लो, तो कितनी होगी वो? क्या F/m से लिखा जाएगा टोटल मास? तो फोर्स बाय मास मेरे पास क्या हो गया बेटा? एक्सेलरेशन आ गया यहाँ पर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया यहाँ पर? F/m के बराबर आ गया है। अच्छा बच्चा, अब तरीका देखो बेटा, मास यहाँ पर 0 नहीं है प्रशांत, यहाँ मास 0 नहीं है, इस पूरी रोप का मास है। इट इज अ रोप, और तुम चाहो तो इसको रॉड भी बोल सकते हो, सरिया ऐसे होता है ना, सरिया, तुम वो भी बोल सकते हो। अब आपसे बोला है कि आपको यहां से कोई डिस्टेंस दे दी गई है x, ये दूरी दी गई है x, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर टेंशन कितना होगा ये हमसे पूछा गया। यू हैव बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टेंशन एट दिस पॉइंट। इस x दूरी पर टेंशन हमें बताना है कितना होगा। तो उसको करने के लिए आपको दिमाग में लाना है स्प्लिटिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक? स्प्लिटिंग टेक्निक, ठीक है। अगर आपको किसी दूरी पर टेंशन निकालना तो क्या करोगे? इतना पार्ट कट कर दो, इतना पार्ट कर दो, कट कर दो, ठीक है। क्या कर दो? इतना पार्ट स्प्लिट कर दो, कि अच्छा भाई स्प्लिट कर देता हूं यहाँ पर। तो मैंने इतना पार्ट कट कर दिया, हल्का सा डॉटेड से बना लेना, और उसको मैं अलग से ड्रॉ करूंगा, उसको मैं अलग से ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लूंगा, इतने पार्ट को। अब इस पार्ट का मास चेंज हो जाएगा M डैश। इस पार्ट का मास मैं कैसे निकालूं? ये दूरी x है, ये लेंथ x है, कैसे निकालूंगा मास?
क्या लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ पता है तो लैम्डा से x को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो m डैश आएगा। पहले तो आप ये सोचो, l लेंथ के लिए मास कैपिटल M, 1 के लिए मास m बाय l मतलब लैम्डा, तो x के लिए कितना मास आएगा m बाय l इंटू एक्स क्या बराबर लैम्डा इंटू एक्स, m बाय l x लिख सकता हूं, बोलो बच्चों। तो यहां पर टोटल मास जो आ गया m डैश वो कितना आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें आपको। तो यहां पर जो m डैश आया है वो कितना आ गया कैपिटल M बाय l इंटू एक्स के बराबर। ओके, अब इसको कौन आगे ले जाएगा तुम सोचना है, इस इतने पार्ट को कौन आगे ले जाएगा, यहां पर कौन फोर्स लगाएगा इतने पार्ट पे इसको आगे ले जाने के लिए, सोचो। क्या ये F या ये टेंशन? टेंशन। सोचो भाई, रस्सी में टेंशन होगी ना आगे ले जाएगी, तो इसको कौन आगे ले जाएगा, टेंशन फोर्स आगे ले जाएगी T। और बेटा क्या इसके पास एक एक्सेलरेशन है, क्या इसके पास एक एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन तो हर एक पार्टिकल का सेम रहेगा, तो मतलब कितने एक्सेलरेशन F बाय m। तो बेटा मैं यहां पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या टेंशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलो बच्चों, क्या टेंशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज ये सब कुछ कहां हो रहा है इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में हो रहा है ना सब कुछ। तो यहां पर टेंशन माइनस, अब m कौन सा m डैश, तो m डैश इंटू a लिखा जाएगा। अब वैल्यू सारी पुट कर दीजिए, पुट ऑल द वैल्यूज। तो m डैश कितना होगा बेटा यहां पर m बाय l इंटू एक्स, एक्सेलरेशन कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन f बाय m। तो बेटा m से m कट रहा है क्या, और फोर्स आ रहा है f बाय l इंटू एक्स, तो टेंशन का वैल्यू आ गया आपके पास F बाय L इंटू एक्स। तो दिस इज द आंसर ऑफ टेंशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये हमारा क्या हुआ बेटा, पॉइंट आ गया। अब देख यहां पर टेंशन ना प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है, टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो जितना ज्यादा एक्स बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा टेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो एक्स की अलग अलग वैल्यू पर टेंशन सेम होगी अलग अलग होगी, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पर टेंशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है बच्चा, तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेंशन। और ग्राफ बना सकते हो इसका टेंशन और एक्स के बीच में, क्या स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, इसको ग्राफ बनाना आता है तुम लोगों को, y इक्वल्स टू mx कर्व, बताओ भाई। यस यस सर। f बेटा अभी कांस्टेंट दे रखा है देखो, सिंपल है ना, हाँ f बाय l इज कांस्टेंट, f कांस्टेंट है, तो ये कर्व आ गया। अच्छा ये थीटा, क्या ये थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा कितना होगा, स्लोप, काइनेमेटिक्स में ग्राफ पर आप पढ़ाए थे मैंने आपको, कुछ याद करो, स्लोप कितना होगा m के बराबर। स्लोप सोच ले बेटा, इक्वेशन किसके बीच में है, इस इक्वेशन का कर्व बना रहे हैं, स्लोप बताओ कितना होगा T by X. बेटा, तुम लोग भूल रहे हो चीजें, उसको तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, मैंने कैलकुलेटर से पढ़ाया था। अगर कोई dx by dt y इक्वल्स टू mx, तो m होता है स्लोप, शांति, कंसेप्ट नहीं आते तो सुनो, y इक्वल्स टू mx, तो स्लोप होता है m के बराबर, तो m कितना हो जाएगा y बाय x हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन देख क्या दे रखी है, t इक्वल्स टू f बाय l इंटू एक्स। तो यहाँ पर जरा कंपेयर करो m, क्या ये m दिख गया तुमको, तो m के वैल्यू कितने हो गया f बाय l के बराबर, तो स्लोप भी कितना हो गया f बाय l के बराबर, तो tan थीटा कितना हो गया f बाय l के बराबर। बेटा एग्जाम में ये सब चीजें पूछी जाती है ना, तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ग्राफ याद रखने हैं, काइनेमेटिक्स में ग्राफ सिखाए थे नहीं सिखाए थे, चीजों याद रखो बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैं ग्राफ बनाया, थीटा में निकाल लिया, tan थीटा कितना है f बाय l, ओके, याद रखना tan थीटा f बाय l आ गया तुम्हारा यहाँ पर स्लोप। चलो बच्चों, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, इज दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू ऑल, कि भाई टेंशन कैसे निकलेगी मैसिव रोप में। आइए फॉर्मूला रट्टा तो नहीं मारोगे, क्योंकि जैसी एफबीडी चेंज होगी ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, तो याद मत कर लेना भाई,
ठीक है कि सर नहीं हम तो ये फॉर्मूला याद करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि हमने खाली, क्योंकि मासेस वैसेस और भी चेंज हो सकते हैं ना, इसलिए। चलो भाई, तो ये फॉर्मूला याद नहीं करना, खाली इसमें मैंने बना दिया इसके लिए, खाली ये रूप है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों की प्रैक्टिस की जाए। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन प्रॉब्लम। देखो फास्ट तो नहीं हो रहा ना लेक्चर, स्पीड स्लो है, देखो हमारी है ना, नॉर्मल है। चलो बेटा फिर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन हमने कर लिया है वैसे, यही क्वेश्चन तो हमने किया ना अभी, नहीं थोड़ा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। यस, ट्राई इट, ट्राई इट। चेंज क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। Horizontal force is applied on a uniform rod of length L, keep capped on a frictionless surface. Find the tension in rod at a mass at a distance x, at a distance x from the end where force is applied. अब बताओ कैसे करेंगे। मास नहीं गिवन है, तो रॉड है तो रॉड में मास होगा, वो मानते हुए तुम लेट कर लो मास कोई m है, लेट योरसेल्फ मास m है, और आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, मैं टाइमर बढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, करो सॉल्व। ट्राई टू गेट द आंसर। Try to attempt it. Very good, Numan. Correct answer, Numan. Yes, Priyanshu, correct answer. Very good. ऋषभ अभी थोड़ा गलत है, ऋषभ जैन आपका आंसर ना, एक बार ट्राई करो, एक बार ना पूरा करो, एक बार सॉल्व करो पूरा, दोबारा से देखो, एफबीडी में दिक्कत है शायद। नो वर्षा। No, Jabal. Do you guys need more time or should I solve? Should I help you guys with this question? चलो मैं करता हूँ हेल्प ना, एक बार करता हूँ आपको हेल्प। देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फोर्स लगा दी और x यहां रख दिया। पहले हमने देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने x कहां से लिया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने x कहां से लिया है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रही है, जिस पॉइंट पर फोर्स नहीं है उससे लिया है। अब यहां जिसका उल्टा ही तो करा है, सी मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो गई, L माइनस एक्स। इसके दो टुकड़े कर लो, टुकड़े कर लिए, ठीक है ना, टुकड़े कर लो बेटा। इतने पोर्शन का अगर मैं m लिखूं, इतने का m डैश m1 लिख दो, इसका मास m2 लिख दो, है ना। और सोचो, और ऐसे कितना लिख सकते हो पूरे का F बाय ये टोटल मास कैपिटल M, लिख सकते हो नहीं सकते हो बेटा,
तो इस पॉइंट पर मुझे अगर M2 का एफबीडी बनाना है, M2 का, तो M2 पर एफबीडी ऐसा आएगा T, और वो एसेशन एक तरफ लगाएगा A। और अगर मुझे M1 का एफबीडी बनाना है, देखो तुम्हारे मैं एफबीडी बनाना सिखा रहा हूं पहले, तो M1 का एफबीडी फोर्स इधर आएगा। मुझे बताओ ये टेंशन आगे तरफ आएगी पीछे तरफ आएगी? M1 पे, M1 पर टेंशन किधर आएगी? आगे। सोचो बेटा। पीछे। पीछे आएगी सर, पीछे। M2 पर तो आगे तरफ आएगी, बट M1 पे, मास 1 पे पीछे की तरफ आएगी नहीं आएगी? भाई रोप है ना, तो रोप क्या होती है, दूर जाएगी ना इस पॉइंट से, एक्सेलरेशन तो दूर, यहां गई। अब यहां पर भी एक्सेलरेशन है। आप मुझे बताओ टी निकालने के लिए आप कौन सा वाला यूज करोगे? M2 वाला आसान है, M1 वाला आसान है? दोनों से आंसर निकल जाएगा, तुम्हारे ऊपर है वो। तो आसान ये वाला, तो मैं M2 यूज कर रहा हूँ। क्या टेंशन बराबर M2 इंटू A होगा? M2 का वैल्यू निकाल सकते हो? M2 वैल्यू कितना लिख लेगा? क्या मास डिवाइड बाय लेंथ इंटू टोटल लेंथ। भाई पूरे L मास के लिए कैपिटल M है, 1 के लिए M बाय L होगा। तो बेटा ये L माइनस एक्स लेंथ के लिए कितना मास होगा? M बाय L इंटू L माइनस एक्स। तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई? M2 हो गई। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो बेटा सारी, M बाय L इंटू L माइनस एक्स इंटू F बाय M, M से M काट दे बेटा, तो फोर्स कितना आ गया? F बाय L इंटू L माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ पर टेंशन आगे नहीं आ गया इस पॉइंट पर? बोल बच्चे, इस पॉइंट टेंशन आगे नहीं आ गया? तो यहाँ पर टेंशन का वैल्यू आ गया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देख लो आप, सेम आंसर यहां से निकालोगे आएगा। और पिछले सवाल में x को अगर L माइनस एक्स से डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकते थे क्या? पीछे वाले सवाल के रिजल्ट में x को रिप्लेस कर दो L माइनस एक्स से, तो सीधे ये रिजल्ट बन जाएगा दोबारा से। तो ये डायरेक्टली भी सॉल्व हो सकता था, अदरवाइज मैंने पूरा रिटर्न सोल्यूशन आपको दे ही दिया है। अपने डाउट्स मुझसे पूछो बिंदास, जो जो तुम्हारे डाउट है आप प्लीज आस्क, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे। देखो अच्छे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना? आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई गुड क्वेश्चंस बेटा। नहीं बच्चे, चलो एक बार दोबारा देख लो। यस, सेट वंस मोर। बेटा यहां पर एक रॉड है, इसमें ये दूरी आपको अब x दे रखी है, आपको इस पॉइंट पर टेंशन निकालना है, इस पॉइंट पर टेंशन निकालना है आपको, ठीक है? तो आपने क्या किया, जब भी जिस मैसिव रोप या रॉड वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें आप उस पार्ट को काट दो, इतने पार्ट को काट दो, स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर दो मासेस बन गए, इधर की तरफ का, इधर की तरफ का। तो इस L माइनस एक्स का मास हमने मान लिया M2, इसका मास मान लिया हमने M1, और टोटल मास हमने मान लिया कितना, कैपिटल M है। तो पहली बात एसेशन कितना आएगा? F बाय M के बराबर आएगा। एसेशन कितना होगा बॉडी का? टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो एसेशन आ गया। तो M1 पर एफबीडी बनाया, तो M1 का एफबीडी फोर्स आ गया, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, और टेंशन किधर आएगा? इस पर पीछे की साइड आएगा, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, इतने पार्ट से दूर आएगा ना, ठीक है? और M2 को इधर की तरफ कौन ले जा रहा होगा? सिर्फ इकलौती फोर्स टेंशन होगी, तो टेंशन यहां पर आ गया बच्चा, टेंशन यहां पर आ गया। क्या ये आपको एफबीडी बनानी है? पहले एक्सेलरेशन दोनों पार्ट का सेम रहेगा, तो हमने इक्वेशन का लिख लिया T इक्वल टू M2 इंटू ए। तो टेंशन के लिए हमने लिख ली M2 इंटू ए। अब मुझे क्या निकालना है? A हमने निकाल के रख लिया है, तो A का वैल्यू F बाय M पता है, बट M2 नहीं पता। M2 कैसे निकाल सकते हैं? पूरी लेंथ का मास कैपिटल M है, तो 1 के लिए मास कितना होगा? M बाय L होगा। तो इतनी L माइनस एक्स की दूरी के लिए, टोटल लेंथ x है, इसमें से हटाया तो L माइनस एक्स की दूरी के लिए कितना मास होगा? इसमें मास मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचपन में पढ़ा था ये सब चीज हमने करने। तो M बाय L इंटू L माइनस एक्स, तो ये मास मेरा M2 हो गया। बस वैल्यू पुट करो और M से M यहाँ पर कट गया, सॉल्व होकर टेंशन यहाँ पर आ गया। दीपांशु, ऋषिदीप, ऋतिका क्लियर है बेटा? दीपांशु, ऋषिदीप क्लियर है बेटा? देख लो, ये तरीके करने के अच्छे क्वेश्चन है, तो इट विल टेक सम टाइम। वैभव नारायण, तुम हो क्लास में? चैट में बताओ। सिद्धार्थ समझ में आ गया? प्रियांशु, प्रियांशी, कृतिका,
प्रीति, काशवी। चलो अब और अच्छे सवाल करवाऊं या घटिया सवाल? सर ये M2 है हाँ सर, उसके बाद आपने वैल्यू रखी, यो A की वैल्यू रखी ना, यो आपने ऊपर लिखा T हाँ इज बेटा, इक्वल ये टू ऊपर यहाँ लिखी है ना वैल्यू, यहाँ पर टी की जगह वैल्यू लिख दी, ओके सर। M2 की वैल्यू A की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो भाई अच्छा सवाल करते हैं। अब देखो क्वेश्चन बढ़िया है आपके, देखो। हाँ बिल्कुल चिराग, क्वेश्चन में बस वही डिफरेंस था कि आगे पीछे। चलो अब देखो, आपको क्या दे दिया, 2 kg का ब्लॉक दिया गया है और एक 4 kg का ब्लॉक दे दिया, और बीच में ना एक मैसिव रोप या रॉड बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, इस ये रोप लगा दी, और इस रोप में मास है 5 kg और लेंथ है 5 मीटर, और यूनिफॉर्म रोप है बेटा। यूनिफॉर्म ही केस आ गया आपके पास, यूनिफॉर्म है बेटा, ये यूनिफॉर्म मैसिव रोप है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मैसिव रोप। ओके, इट इज अ यूनिफॉर्म मैसिव रोप गिवन है आपको, ठीक है बच्चा, ये यूनिफॉर्म मैसिव रोप है। हमको क्या, और यहाँ पर 220 न्यूटन लगा रखा है, 220 न्यूटन और 4 kg। अपने को पी पॉइंट पे टेंशन निकालना है, अपने को पी पॉइंट पे टेंशन निकालना है। सर 5 मीटर पूरी की लेंथ है ना? रॉड की लेंथ है बेटा, रॉड की ओके सर। लेंथ ऑफ रॉड इक्वल्स टू 5 मीटर, मास ऑफ रॉड इक्वल्स टू 5 kg। यहाँ 2 kg, यहाँ 4 kg, ये पूरा सोचो, ट्राई टू डू इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हो अब आप, मतलब अच्छा सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई है, अब सोचो। सर ये जो लेंथ दे रखी है P पॉइंट से इधर साइड दे रखी है ना 5 मीटर। बेटा टोटल लेंथ है 5 मीटर बेटा, टोटल लेंथ ऑफ रॉड, ओके सर। यहां से यहां तक की दूरी 5। करो सब लोग। हाँ बिल्कुल अतिका, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पर लाइन बनाओ, इधर का मास देखो, इधर का मास देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, एफबीडी बनाओ, सिस्टम बना लो, है ना। कोई नहीं ऋषिदेव, धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं यार, टाइम लगता है समझने में, ठीक है ना, टाइम लगता है यार, अच्छी चीजें हैं, टाइम लगता है। ओके, कोई बात नहीं, अभी टाइम लगेगा समझने में, कैलकुलेशन करोगे ना तभी तो कह रहा हूँ, अच्छा कंसेप्ट है बेटा ये, ठीक है। आओ बेटा मैं सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको कैसे करना है, एक बार देखो, इस फिगर को पूरा कॉपी कर लेते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। ये क्या हो गया, कोई नहीं, तुम देखो जरा, यहाँ पर मैं दोबारा बना दूंगा। मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहाँ पर इसको क्या मैं स्प्लिट कर सकता हूँ? कैन आई स्प्लिट इज दिस थिंग और नॉट? मैंने यहाँ पर स्प्लिटिंग टेक्निक यूज करी और यहाँ पर मैंने स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, देखो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, यही करते हैं अपन, यहाँ पर हमने दो पार्ट में यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, देखो। और एफबीडी बनाओ इधर उधर के सारे। आप मुझे बताओ टोटल रॉड का लेंथ कितना है?
5 मीटर है और 5 मीटर के लिए कितना मास है 5 केजी है, तो 5 मीटर के लिए टोटल मास कितना है बेटा 5 केजी। तो बेटा 1 मीटर के लिए मास कितना होगा, क्या 5/5 इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर के लिए। तो बेटा आप सोचो 2 मीटर के लिए मास कितना होगा, क्या 1 × 2 बराबर 2 केजी। तो इतने पोर्शन का मास कितना आ गया 2 केजी, आगे नहीं आ गया। और इतने पोर्शन का मास कितना बच जाएगा, 5 में से 2 घटा दो 3 केजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 केजी मास आ गया, इसका मास इतने बचे हुए रॉड का कितना मास हो गया 3 केजी मास हो गया हमारे पास, ठीक है बच्चा। तो हमने यहाँ पर मास लिखा 2 केजी और यहाँ पर 3 केजी। अब आप मुझे सोचो यहाँ पर इतने पोर्शन को देखो, इतने पोर्शन को देखना है अब आपको, इस पी पॉइंट के इधर के पोर्शन को देखो। इतने पोर्शन को एक सिस्टम मानते हुए क्या मैं इसका टोटल मास लिख सकता हूं, बताओ टोटल मास कितना होगा यहाँ पर, क्या ये 2 + 2 होगा बच्चों, दिस विल बी 2 + 2, तो 2 + 2 और ये टोटल कितना हो गया 4 के बराबर। अब बच्चा इसको कौन आगे ले जाएगा, इसको कौन आगे ले जाएगा, क्या यहाँ पर टेंशन फोर्स होगी, क्या इसको आगे ले जाने के लिए पी पॉइंट पे जो टेंशन आ रही होगी वो इसको आगे ले जाएगी, तो टेंशन फोर्स हमारे। अब जरा सोचें आप इस, अब यहाँ पर क्या एक एक्सेलरेशन आएगी। अब एक्सेलरेशन मैं कहां से निकाल सकता था, क्या इस पूरे को अगर मैं सिस्टम मानूं तो मैं क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, फोर्स बाय टोटल मास। एफ नेट कितना लग रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या 220 और डिवाइड करो टोटल मास, टोटल मास कितना है 2 + 5 + 4, 2 + 5 + 4 टोटल मास है। तो बेटा वैल्यू कितनी आ गई है 220 डिवाइड में 11, तो वैल्यू कितना आ रहा है बेटा जब ध्यान से देखेंगे 20 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन आया। तो मतलब हमारे पास इस ब्लॉक के लिए, हमारे पास इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन कितना आया बेटा 20 मीटर/सेकंड² आया। अब मैं क्या यहाँ पर बेटा सीधे सीधे T = ma कर सकता हूं, तो 4 मास हो गया और इंटू 20, तो बेटा वैल्यू कितना आ गया क्या 80 न्यूटन। तो अपने पास आंसर कितना आ गया 80 न्यूटन। दिस इज द राइट आंसर। एंड वर्षा वेरी गुड बच्चे, आपने सही आंसर दिया है। और कोई बच्चा जिसने सही सेम आंसर निकाला, तो 80 न्यूटन इज द राइट आंसर। वर्षा स्वराज वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, स्प्लिटिंग टेक्निक निकालो। पहले मैं आपको स्टेप्स बता दूं, हमेशा एक्सेलरेशन निकाला करो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाला, उसके बाद स्प्लिट कर दो, फिर एफबीडी बनाओ और कर दो सॉल्व। जो जो डाउट है पूछो, जो डाउट है पूछो फटाफट से। सर यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ हम रोप को स्प्लिट करें, वो ब्लॉक नहीं लेके आए, क्या वो जो हम स्प्लिटिंग किए हैं उसमें सिर्फ रोप को स्प्लिट करके लेके आए, ब्लॉक सारा नहीं मास इंक्लूड देखना करें। पड़ेगा ना। ये मुझे बताओ, ये यहाँ पर बेटा टच, ये पूरा टच नहीं हो रहा, ये वेल्डेड है, पूरा सिस्टम है वेल्डेड है ये, ठीक है। हाँ। मतलब क्या है, ये जो टेंशन होगी खाली 2 केजी को खींच रहा है या फिर इस वाले को भी खींच रहा है, पूरे उसको खींच रहा है, इस पे भी आ रहा है। पूरे को खींच रहा है ना ये। हाँ, इसलिए पूरा मास लेके नहीं आएंगे हम यहाँ पर। अगर वैसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, हो सकता है तुम्हारा आंसर सेम, आंसर भी सेम नहीं आएगा, कैसे आ सकता है आंसर सेम। ठीक है। सर वहां से स्प्लिट करेंगे जहाँ से टेंशन फाइंड करनी होगी। हाँ बेटा, जिस पॉइंट पे तुम्हें टेंशन निकालनी है उसी को तुम पॉइंट पे स्प्लिट मारो, उसके आगे का उसके पीछे का मास देखा करो, फिर टोटल मास कितना है, ठीक है। ओके सर। ओके अच्छा बच्चों, ये एक चीज क्लियर हुई नहीं हुई बताएं, जो जो डाउट्स है पूछो बेटा। अच्छे सवाल करवाने जा रहा हूं मैं, मुझे पता है दर्द होना शुरू होगा, फिर से हम अच्छे सवाल कर रहे हैं, प्रैक्टिस करनी सवालों की हम लोगों को सबको, ठीक है। कि इसमें आगे बढ़े, तुम्हारे पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में ढूंढो ऐसे सवालों करने की कोशिश किया करो, ठीक है। कुछ नहीं करना, मैं दोबारा समझा देता हूं आपको। इन सवालों में स्प्लिट करना पड़ता है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, दोबारा समझा रहा हूं, एक बार सॉल्व करना दोबारा से। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालो, ए निकाला, ए कैसे निकलेगा, एफ नेट बाय टोटल मास, एफ नेट बाय टोटल मास। अब एफ नेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आगे ले जाने के लिए एक ही फोर्स है 220, दोबारा समझा रहा हूं देख लो, 220 और डिवाइड में टोटल मास सिस्टम का कितना है जरा देखो, 2 + 5 + 4 दैट इज 11, तो कितना हो गया 20 मीटर/सेकंड² हो गया। अब तुमने सिस्टम को स्प्लिट करना है, सिस्टम को स्प्लिट करना है, तो यहाँ पर इस पॉइंट से पहले जितने भी मास है उसको देख लो कितना है। ये मास तुमने निकाला, इसके लिए मास निकाला, और ये 2 + m,
m तुमने निकालना सीख लिया था ना अभी, तो m2 आया था, तो 2 + 2, तो ये फोर्स तुम्हारी आगे टेंशन है और एक्सेशन दे रखा है, तो T सीधे सीधे 4 × a के बराबर तुम्हारे पास आ जाएगा। a तुमने कैलकुलेट कर ही रखा था। ठीक है, क्या ये चीज क्लियर है? तो इस पर क्या और अच्छे सवाल करवाऊं अब मैं, यही रुक जाऊं? तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। देख बच्चा, अब ये वर्टिकली ऊपर ले जा रहे हैं ना, नाउ वी आर मूविंग इट अप वर्टिकली। अब ये वर्टिकली में से अपवर्ड ले जा रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है ये। ठीक है, तो ये सोचना क्या यहाँ पर mg वाली फोर्सेस आएंगी या नहीं आएंगी, फिर ये क्वेश्चन करने का ट्राई करो। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हिंट है आपके पास mg, क्या यहाँ पर mg वाली फोर्सेस होंगी या नहीं होंगी? मिड पॉइंट पर टेंशन निकालना है, मिड पॉइंट पे सोचो करो। सर ये 1200 न्यूटन है। यस 1200, इट इज 1200 न्यूटन, 1200। Find tension at the midpoint of the rod. FBD जरूर बनाना स्प्लिट करके उस पॉइंट पर, है ना? अनमोल समझ में आ रहा है? और Yes, sir. ठीक है ना? पूरक क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चा। ओके वेरी गुड, आंसर बता दे बेटा प्रियांशी, अगर आंसर आ गया आपका तो। करेक्ट आंसर प्रियांशी, वेरी गुड। ऋषभ वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मतलब समझ में आ रहा है लोगों को अब धीरे धीरे। बेटा कुछ बच्चे कर रहे होता, तुम सब कर सकते हो। देखो तुम लोगों को खुद से ही मन में आना चाहिए कि यस आई कैन गेट अ रैंक 1, मुझे रैंक 1 ही लानी है और उसी के लिए मेहनत करनी है, तो तुम उसके लिए डिसिप्लिन्ड मैनर में तैयारी करो। ठीक है, बिल्कुल। अभी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, करेंगे सब लोग, ट्राई कर लो। टेक 1 मोर मिनट इफ यू वांट टू, टेक 1 मोर मिनट, नो इश्यूज। बेटा ये इसका समझना तुम, ये ना पूरा ये वेल्डेड होता है सिस्टम। ठीक है ना, ये मैं सोचना सर ये अलग अलग है, ये वेल्डेड होते हैं, ये पूरा एक ही है। ठीक है, नो अनमोल, अभी थोड़ा सा गलत है अभी आपका आंसर, है ना? कुशाल अभी कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत दे रही है, और समर्पित करेक्ट आंसर। ठीक है ना? नहीं नहीं सिद्धार्थ है, नहीं बेटा नहीं, नहीं सिद्धार्थ। देखो मैं बताऊंगा अभी जिस किसके आंसर सही है मैं उसको बता रहा हूँ। यस पीयूष करेक्ट आंसर, मैं सही वालों का नाम ले रहा हूँ बेटा, है ना? अतिका करेक्ट आंसर, मैं सही वालों बच्चों का भी नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम नहीं लिया मतलब गलत है, मैं अपने आप नाम ले रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं करता हूं उसको ट्राई आपके लिए। आप पहले मुझे बताओ सबसे पहला पार्ट आप क्वेश्चन सॉल्विंग में क्या समझते हो, यहाँ पर क्या करना होगा? सबसे पहला पार्ट क्या? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। एक्सेलेरेशन निकालना है, तो एक्सेलेरेशन के लिए क्या सिस्टम मानना पड़ेगा? तो इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा? क्या 2, और ये रॉड का मास 6 और नीचे ब्लॉक का मास 4। तो बेटा ये टोटल मास कितना आया हमारा? बेसिकली 12 केजी आया बेटा। तो इस 12 केजी पर इस ऊपर की तरफ तो फोर्स लग रहा है एक, और क्या नीचे की तरफ भी फोर्स लगेगा? सोचो पहले तो आप, ये 1200 न्यूटन है,
तो क्या नीचे की तरफ मास नहीं लेगा mg फोर्स? mg कितना होगा? क्या 120 न्यूटन के बराबर mg आएगा नहीं आएगा? 12 इंटू 10, जी को 10 ले लो, 120 न्यूटन। और ये 1200 बड़ी है 120 से, तो ऑब्वियसली बात है ए ऊपर की तरफ ही होगा। तो बच्चा एक्सेलरेशन मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, एफ नेट बाय मास, टोटल मास m टोटल। एफ नेट कितना है बच्चों? 1200 माइनस 120, तो 1200 माइनस 120 डिवाइड में 12 करना जरा सॉल्व। 100 माइनस 10 दैट इज वैल्यू कितना आ रहा है? 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चा तुम्हें एक्सेलरेशन समझ में आई? 90 आई है। काफी बच्चे सिर्फ 1200 लिख के बैठे हुए हैं, mg वाला कंपोनेंट खा गए, गलती क्लियर हुई? बोलो भाई। तो पहली बात एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। ठीक है, एक पार्ट तो हमने यहां पर अपना देखा, ये चीज मुझे लगता है सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है बच्चा, ओके। अब देखो आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहां पर देखो ये 1200 न्यूटन था ना, ओके। अब इस पॉइंट, पहली बात तो एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, अब इसका मिड पॉइंट क्या यही वाला पॉइंट आएगा? मिड पॉइंट बेटा यही पॉइंट है मेरा। टोटल लेंथ 3 मीटर है, मिड पॉइंट मतलब कितनी लेंथ होती है मिड पॉइंट की? 3 का आधा कर दूं क्या? 3 का आधा मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, मतलब मुझे बताओ जरा, मास निकालना पड़ेगा, इतने पोर्शन का मास निकालना पड़ेगा ना। तो 3 kg के लिए मास कितना है बेटा? 6 kg है। 3 मीटर के लिए मास 6 kg है, तो 1 के लिए क्या 2 kg होगा? 1 मीटर के लिए कितना होगा बेटा? 2 kg होगा। तो बेटा मुझे सोच के बताओ यहाँ पर आपका 1.5 मीटर के लिए कितना मास आएगा? 3 kg। तो इतने पोर्शन का अगर मैं मास लिखूं, इसे स्प्लिट कर लूं, इतने पोर्शन का मास लिखूं तो 3 kg आएगा। अब बेटा इतना पार्ट को क्या मैं सिस्टम मान सकता हूं? थिंक, इतने पार्ट को मैं सिस्टम मान सकता हूं, मान सकता हूं? बोलो बच्चों। तो इतने पार्ट को सिस्टम मान रहे हैं, इतने पार्ट का टोटल मास कितना हो गया? क्या 4 + 3 बराबर 7? 4 + 3 कितना हो गया? 7। तो नीचे की तरफ क्या mg फोर्स आएगी नहीं आएगी? पहले तो आप मुझे सोचें, आप mg लगाना ना भूलें बेटा। mg फोर्स आएगी, कितनी होगी mg फोर्स? 7 इंटू 10 70 न्यूटन। और ऊपर की तरफ मुझे बता, इतने पोर्शन पे क्या है? इस पॉइंट पर टेंशन आएगा, इसको तभी तो ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट पर टेंशन आएगा ऊपर की तरफ। और ये रॉड के पास एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, कितनी है बेटा? वो 90 के बराबर। तो यहां से इक्वेशन क्या लिख सकता हूं बेटा मैं? सोचो जरा, क्या t माइनस 70 है ना, नेट फोर्स t माइनस 70 बराबर क्या 7 इंटू 90 करना पड़ेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 7 इंटू 90 करना पड़ेगा। बोलो बच्चा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो t की वैल्यू सॉल्व करो, 7 इंटू 90 प्लस 70। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है यहां से सॉल्व करके? आप, मुझे लगता है 700 न्यूटन आ रहा है, ठीक है ना? तो टेंशन वैल्यू कितना है? 700 न्यूटन। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप सोचो, वर्टिकल जब भी होगा तो mg फोर्स भी तो आएगी ना। तो यहाँ पर क्या mg फोर्स इसे पीछे नहीं खींचेगी? नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुझे ऊपर। तो mg फोर्स अगर ये ऊपर नहीं जाने दे रही है, तो ऑब्वियसली बात है एफ नेट 1200 नहीं होकर अब कम हो जाएगा। ये चीज समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन निकालने में दिक्कत मत खाना, कोई भी डाउट हो दोबारा से पूछ लो। मैंने एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि जिससे कि तुम्हें कभी प्रॉब्लम ना आए बेटा। सर इसमें ऊपर वाली सिस्टम का नहीं फाइंड कर सकते थे? ऊपर वाले सिस्टम से भी हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल। तुम चाहते मैं ऊपर वाले से भी सॉल्व करूं? ठीक है, ऊपर वाले से भी सॉल्व करवा दूं? कितने लोग चाहते हैं ऊपर से सॉल्व करा जाए? यस सर। रहने दो सर, आंसर तो आएगा। यस सर। नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत चीज है कि आंसर आगे रहने दो, क्योंकि हमें सीखना है बेटा चीजें। अगर हम चीजें सीखेंगे ही नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे भाई? सर एक बार ये बताना 1.5 मीटर कैसा है सर इस वाले में, सेकंड वाले केस में? रॉड क्या दे रखा है? टेंशन एट मिड पॉइंट एट रॉड। रॉड के मिड पॉइंट पे रॉड की लेंथ है 3 मीटर, तो उसके आधी दूरी कितनी होगी? 1.5। ठीक है बेटा, आओ इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन का तरीका नंबर 2 भी बता देता हूं। पहली बात तो आप लोगों ने इतना पार्ट तो सॉल्व किया है, मुझे लगता है, ये है ना। एक्सेलरेशन तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा बेटा? 90 रहेगा। मिड पॉइंट है तो इतने पोर्शन का मास कितना होगा? 3 kg ही होगा, क्योंकि नीचे का भी 3 kg है तो ऊपर का भी 3 kg। मिड पॉइंट है वो हमारा, है ना।
तो ऊपर का एफबीडी बनाते हैं, इतने पोर्शन का एफबीडी बना लेते हैं। जितना पोर्शन बच्चों को ऊपर का से समझना है, ऊपर से भी देखो। मुझे बताओ ऊपर के लिए टोटल मास कितना होगा? 5 kg। 2 + 3 कितना हो गया? 5 kg हो गया। ऊपर में बता कितना फोर्स लग रहा है? 1200 न्यूटन। एक नीचे क्या है इसका mg आएगा 50, और बचा नीचे की तरफ का टेंशन भी आएगा T। बोलो इस पॉइंट पे टेंशन नीचे तरफ लगेगा ना, ऊपर वाले पार्ट पे नीचे Yes, तरफ टेंशन लगेगा, ऊपर वाले पार्ट पे नीचे तरफ टेंशन लगेगा ना भाई, समझते हो ना तुम लोग। और एक्सेलरेशन आएगी ए कितनी 90। यहां से इक्वेशन लिखो कैसे लिखी जाएगी? क्या 1200 - 50, क्या -t ऊपर की फोर्स पॉजिटिव, नीचे की माइनस माइनस, और बराबर टू मास कितना 5 × 90 बेटा। तो t का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1200 - 50 माइनस कितना है ये 450, सॉल्व करो 700 न्यूटन आ रहा है। देख लो सेम आंसर अलग आंसर है। सेम ऊपर से ओके निकाल नीचे से निकाल, एफबीडी प्रॉपर बननी है। तो मैंने तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम की तो प्रैक्टिस करवाई थी। फ्री बॉडी डायग्राम इज मस्ट टू ड्रॉ। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनानी ही बनाने बेटा, बिना फ्री बॉडी डायग्राम नहीं होगा। आप लोग इसके लिए क्या करें, आपके मॉड्यूल है आपके पास, मॉड्यूल आपका अपलोडेड है ट्राइब पर, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। खुद से सॉल्व करोगे, खुद से डिसिप्लिन लाओ कि हाँ मैं खुद से सवाल सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके वेरी गुड अतिका। बेटा होमवर्क क्वेश्चन आपके पास है, अब होमवर्क कर क्वेश्चन है, ट्राई करना सब लोग। और जी के वालों को जरूरत पड़े तो 9.8 ले सकते हो, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, सब लोग करके आना। हो सकता है जी के 9.8 या 10 में से जो भी देख सकते हो आप। यस द क्लास इज ओवर, इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट यू प्लीज आस्क। और नेक्स्ट क्लास में हम पुली प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो कल हम क्या शुरू करेंगे? पुली प्रॉब्लम शुरू करेंगे, नया मजेदार टॉपिक है एकदम। तो रस्सियों के बारे में बात करेंगे, पुली वुली पर सवाल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में पुली प्रॉब्लम पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। और ये क्लास में डिस्कस करूंगा, साथ में आप टीपीपी सॉल्व करो, ठीक है बच्चा। और कोई भी अपना डाउट है प्लीज आस्क। यस द क्लास इज ओवर।